अगर आपने बच्चे के लिए झूठ बोला है तो ठीक है, पर सम्राट जी को भी तो समझना चाहिए था ना। अगर वो समझ जाते तो आज इतनी झूठ बोलने की नौबत ही नहीं आती। माँ जी, झूठ चाहे किसी भी कारण से बोला गया हो, लेकिन झूठ झूठ ही कहलाता है। वही तो। अरे हम तो भूल ही गए, सम्राट जी के कपड़े प्रेस करने के लिए भिजवाने हैं। हम अभी आते हैं माँ जी। माँ जी, आपका तो कोई जवाब ही नहीं। कितनी आसानी से आपने मामले को मोड़ दिया। क्या करारा झूठ बोला है आपने। पक्की झूठी है, पक्की। चुप करो तुम। जो भी मुंह में आए बके जा रही हो। अच्छा, आप झूठ बोले तो सही, हम सच बोले तो चुप। हे भगवान, क्या करें हम तुम्हारा। अरे माँ जी, अब भगवान को बीच में क्यों ला रहे हो। अभी तो आप स्वेटर का डिजाइन सीखने कह रही थी हमसे। ये कहानी कहती हो कि हमसे झूठ बोलने का भी डिजाइन सीख लो। अरे अब माथा काय पीट रहे हो। चुप हो जाओ तुम। जी, चिट्ठी पोस्टमैन देके गए हैं। पेंशन वाला कुछ होगा, देख लेंगे बाद में। अच्छा ये बताओ, ये त्रिशा कितने दिन के लिए आई है? शायद हफ्ते भर बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। फिर तो त्रिशा चली जाएगी अपने हॉस्टल। लेकिन कितना अच्छा लग रहा है ना त्रिशा के आने से। अन्नू का भी मन लग गया है, वरना 50 फालतू काम में मन लगा रही थी मोड़ी। अब उसको भी उर्मी की कमी कम खलेगी। पर फिर भी कितने दिन रहेगी त्रिशा जहां? कुछ दिन बाद तो चली जाएगी। कुछ दिन और हफ्ते भर में बहुत अंतर होता है सरोज। हफ्ते भर में जे मोड़ी और कोई नया तमाशा ना खड़ा कर दे, हमें तो इस बात का डर लग रहा है। जी कैसी बात कर रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं सरोज। सम्राट जी को त्रिशा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और शादी में जो कुछ भी हुआ है वो सब तुम्हारे सामने ही है ना। और उसके बाद निर्मला और त्रिशा के पापा पदम जी की वजह से पहले ही बहुत गड़बड़ हो चुकी है। अब ऐसी परिस्थिति में जे अगर यहां रहेगी ना तो उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। देखो, हमारी बेटी को वहां कोई तकलीफ ना हो, हम बस इतना चाहते हैं। हम भी ये ही चाहते हैं। त्रिशा ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो उन्हें अच्छा लगे ना लगे, त्रिशा हमारी बहन की बेटी है। हम उसको यहाँ से भगा नहीं सकते। और फिर त्रिशा तो हमारे घर में रह रही है ना, उनके यहाँ थोड़ी ना जा रही है रहने के। ये सब ठीक कह रही हो तुम सरोज, बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर फिर भी हमें डर लग रहा है कि सम्राट जी को बुरा ना लगे। बस 4 दिन के लिए आई है, उसके बाद खुद ही चली जाएगी। जितना जल्दी चली जाए ना उतना अच्छा है, क्योंकि हम ये कतई नहीं चाहेंगे कि इसकी वजह से हमारी नई रिश्तेदारी पे कोई आ जाए। देखो, अगर हमारी बेटी पे कोई तकलीफ आई ना तो हम चुप नहीं बैठेंगे, साफ साफ कह देंगे भैया हमारे घर से दूर रहो। हाँ, हेलो। अपना आपने को उठाया फोन? माँ कहाँ है? शायद कमरे में होंगी, हम बुलाते हैं उन्हें। सुनिए, रहने दीजिए। आप एक काम करिए, माँ से कहिए कि मेरी बैंक की पासबुक निकाल के रखेंगी, बंदा भेज रहा हूँ पिकअप करने के लिए। ठीक है? अंडरस्टैंड? माँ जी आ गई हैं और आप उनसे ही बात कर लीजिए। सुनिए, हेलो। इनका फोन है। हेलो उर्मी, मैं आप बात कर लीजिए। उर्मी, मैं आपसे बात। हेलो
हेलो, हाँ बोलो बेटा। यार क्या प्रॉब्लम क्या है इस लड़की की? अकड़ क्या दिखा रही है मुझे? मैं बात कर रहा हूँ से आपको पकड़ा दिया फोन। तमीज नाम की चीज नहीं है इसमें, समझती क्या खुद को? कहा हुआ बेटा, बात कहाँ हुई? हुआ नहीं, अब होगा। अगर टाइम पे अपना दिमाग ठिकाने नहीं लाएगी ना तो मैं इसे अपने तरीके से रास्ते पे ले आऊंगा, बता रहा हूं मैं। और समझाइए इसे कि सम्राट सिंह राठौड़ का घर है, यहां रहना तमीज से रहे और मेरे बनाए हुए नियमों पे चले, अपने नियम बनाने की कोशिश ना करे। मुझे अकड़ दिखाएगी ना तकलीफ में आ जाएगी ये। और एक और बात कही उससे कि उसने जो गलती की है आज उसके लिए उसे मुझसे माफी मांगनी होगी, सॉरी बोलना होगा मुझे। और अगर आज भी उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता है, वो मुझसे सॉरी नहीं बोलती है, मेरे कमरे में एंट्री बैन है उसकी। इसे समझाइए उसे चुपचाप सॉरी बोले मुझे। हाँ हाँ, हम समझा देंगे बेटा, तुम ना जरा शांत रहो, चिंता मत करो। है? अकड़ तो है भाऊ में, ये तो बात है, पर तुम्हारे लाने ना हम थोड़ा झुक जाएंगे, ठीक है? अब हम समझाएंगे, बोलेगी वो सॉरी, कैसे नहीं बोलेगी? तुम्हारी पत्नी है, उसका धर्म है तुम्हारी बात मानना, और अपनी गलती पे सॉरी बोला, बोलेगी वो सॉरी। हाँ। अच्छा, मैं बबलू को भेज रहा हूँ बैंक की पासबुक पिकअप करने के लिए, दे देना उसको। क्या देंगी? पासबुक? ठीक है बेटा, तुम ना टेंशन मत लो, हम बहू से बात करेंगे। हाँ चलो फोन रखते हैं, और तुम फोन रख दिया। अच्छा है, उधर सम्राट गुस्से में जिद पकड़ के बैठा है और ये महारानी इधर अकड़ के बैठी है। लेकिन ऐसे में अगर उर्मी ने सॉरी बोल दिया तब तो मामला इतने पे ही खत्म हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। ऐसा समझाएंगे हम अपनी बहुरानी को कि वो सॉरी बोलना तो दूर, कुछ और ही उल्टा बोल जाएगी। पीटेंगे ढोल और फटेगा नगाड़ा। अब बहू जरा बैठो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। बैठो। अब बहू, सम्राट का फोन तुमने हमें पकड़ा दिया। अब कितना गुस्सा हो रहा था, कह रहा था कि मां समझा देना उसे कि जरा तमीज में रहे, प्यार से। जी हमारा घर है और वो बाहर से आई है हमारी पत्नी बनके, तो पत्नी की तरह से ही रहे, जे कह रहा था हमसे। बात करने का तो बिल्कुल ढंग ही नहीं है उसे। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने उसकी जुबान ना वो मिर्ची के घोल में डुबा के बनाई है, जब बोलेगा कड़वा ही बोलेगा। हाँ, बहुत ही जिद्दी है। हमसे कह रहा था कि अगर आज भी तुमने उससे सॉरी नहीं बोला, माफी नहीं मांगी, तो आज भी तुम्हें कमरे के बाहर ही सोना पड़ेगा। हाँ जिन्हें मर्द ऐसे ही होते हैं, ब्याह करने के बाद जाने का समझने लगते, चाहते हैं जी औरत ना हमेशा झुक के रहे, चू ना करे, जो कहें जितना कहें बस उतने में ही अपनी जिंदगी गुजार ले, ना एक कदम आगे ना एक कदम पीछे, बस उसी खांचे में ढल के रहे, जे चाहते हैं। अब बहू हमारी बात मानो ना, तो तुम सॉरी बोल दो। हाँ, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। अब कहा है कि हमने तो कल कोशिश भी की थी, उससे कहा भी था कि भाई बहू की तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं, हमारे कहने से ही तो वो मायके गई थी, पर नहीं, तो जिद पे अड़े, उन्हें तो तुम्हारे मुंह से सॉरी सुनना। बहू अब इतनी बातें सुनने से तो अच्छा है कि एक सॉरी बोल दे। एक ही तो शब्द है, निकालो मुंह से और खत्म करो। हमने कोई गलती नहीं की है माँ जी, तो हम सॉरी क्यों बोले?
हम सॉरी नहीं बोलेंगे। और आपको भी हमारी तरफ से सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं माँ जी। अब बहू, हम तो बस ये चाहते हैं कि तुम दोनों हमेशा साथ साथ खुशी खुशी रहो। जब लड़ाई झगड़े खींचातानी ये सब सुखी परिवार की निशानी नहीं। अगर हमारी इतनी सी कोशिश से तुम्हारा रिश्ता मजबूत बनता है ना, तो हम तो ये कोशिश हमेशा से करते आए हैं और हमेशा करेंगे बस। हाँ। हम आपकी बात समझ रहे हैं माँ जी, लेकिन सम्राट जी गलत उम्मीद कर रहे हैं। जब हमने कोई गलती की ही नहीं है तो सॉरी किस बात? सही कह रही हो तुम, सही है। जब तुमने कोई गलती ही नहीं की है तो माफी किस बात की मांगनी? ऐसी मनमानी करके इतना जिद्दी हो गया है सम्राट। अब देखो, अगर तुमने इस बार माफी मांगी ना, तो वो तो यही चाहेगा ना कि हर बार तुम ही माफी मांगो। बिल्कुल माफी मांगने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बल्कि उससे माफी मंगवाना। बहुत बदमाश हो गया है ये लड़का आजकल। नहीं माँ जी, ना ही हमें सॉरी बोलना है और ना ही उनसे सॉरी सुनना है। हाँ, ये बात भी सही है बहू, सही कह रही हो। त्रिशा, तुमने तो कमाल कर दिया। हम सबको तुम पे बहुत प्राउड है। अरे जो अच्छे अच्छे लोग ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, जो तुमने किया है कि नहीं पापा? हाँ बिल्कुल, वो तो है ही। थैंक यू भैया। अच्छा, तुमने उर्मी को तो बताया ना कि तुम यहाँ आ गई हो? नहीं नहीं भैया, आप भी मत बताइएगा। एक्चुअली ना हमने प्लान किया है कि हम उर्मी दीदी को कॉल करके यहाँ बुला लेंगे सरप्राइज देने के लिए। है ना वाव आइडिया, है ना बुआ? हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही करेंगे। कोई जरूरत नहीं है इसकी। हाँ बेटा, उर्मी को डिस्टर्ब मत करो। अभी कल ही तो आई थी ना वो। अब बार बार इतनी जल्दी जल्दी आना ठीक नहीं है। तो क्यों हो पापा, ये भी तो उन्हीं का घर है और स्पेशल ओकेजन है। त्रिशा दीदी आई है, वो तो रोज रोज नहीं आती ना, बनता है पापा। हाँ तो त्रिशा रहेगी ना अभी यहाँ पर। जब आराम से आएगी तब मिल लेना। अब उर्मी के घर पे किसी को ये कहने का मौका मिल जाए कि बार बार तो मायके चली जाती है, ये हम नहीं चाहते। इसलिए जरा समझदारी से सोचो। देवी सही कह रहा मोड़ी, अभी अभी उर्मी की नई नई गृहस्थी शुरू हुई है, उसे जरा संभालने दो। मायके से बार बार बुलावा आएगा, ससुराल वालों को ये अच्छा नहीं लगता। वैसे तुम कितने दिन रहोगे त्रिशा? सच्ची, जब से तुम घर पे आई हो ना, तब से हलचल आ गई है। वैसे भी हमारी दो दो नंदे थी, एक चली गई तो क्या हुआ, एक और फिर से आ गई, है ना? वैसे भी हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, दो दो नंदों का सुख बराबर का बना रहेगा। अब एक हफ्ते में मैं हॉस्टल चली जाऊंगी भाभी। ट्रेनिंग शुरू हो रही है ना, ट्रेनिंग के वक्त मुझे वहीं रहना होगा। ओहो, चलो कोई बात नहीं, वहां से भी आती ही रहोगी ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं आएगी? तुम इसी तरह खातिरदारी करती रहोगी तो जरूर आएगी, है ना त्रिशा? हाँ हाँ, क्यों नहीं बुआ जी। वैसे भी खातिरदारी करना तो हमारा फर्ज है ना? पापा, एक दिन के लिए तो बुला ही सकते हैं ना उर्मी दीदी को यहाँ।
अभी रहने दो बेटा। वैसे भी पापा की सालगिरह पर तो आएगी ना उर्मी, त्रिशा तब मिलेगी उससे। जी मौसी, मैं उससे फोन पे बात कर लूंगी और वैसे भी जब आएगी तब मिल लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, कहाँ जा रही हैं आप? अपनी जगह पर, जहां आपने कल हमें भेजा था। अच्छा, तो कुछ कहना नहीं है आपको हमसे? नहीं। जरा देखें तो सही क्या हो रहा है दोनों के बीच में। भाऊ, भाऊ, चिकअप, तुम यहाँ माना नहीं, फिर से भेज दिया तुम्हें यहाँ। ए राम राम राम, जे लड़का भी ना जिलानी बुजुर्ग कहते हैं कि कलयुग है। बताओ, जिसकी गलती है वो आराम से सो रहा है और जो सही है उसे तपस्या करनी पड़ रही है, तकलीफ झेलनी पड़ रही है। ये भी कोई बात है भला? कोई बात नहीं माँ जी, यहाँ हम ठीक है। कोई बात नहीं भाऊ, अच्छा कर रही हो जो तुम विरोध कर रही हो। हाँ, अरे उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि अपनी मनमानी नहीं चलेगी तुम्हारे साथ। हाँ, और एक बात बताएं बहू, ये सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, बस अपने बारे में ही सोचते हैं। अरे इनका गुस्सा गुस्सा है और हम जरा सा कुछ कर दे तो वो विरोध बन जाता है। ये भी कोई बात है भला? हाँ, तुम देखना वो अपने आप आएगा तुम्हारे पास। हाँ, चलो ना, तुम दिन भर से थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। जा। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो ना, कोई भी तकलीफ हो तो हमसे कह।
माँ जी अब आप भी जाकर अंदर आराम कर लीजिए। हम यहाँ आराम से सो जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है हमें। आप हमारे बारे में सोचकर परेशान मत होइए। कितनी अच्छी हो तुम। सुनो, बुरा लगता है हमें तुम्हारे लाने। क्या करे? बहुत सही। अब ऐसे ही ठीक रहने की आदत डाल ले बहू, क्योंकि सम्राट तो कभी जिंदगी में तुम्हारे पास आने वाला है नहीं। वो तो सो गया चादर तान के। अब तुम भोगो या। बड़ी हिम्मत हो गई इस लड़की की, मुझे छोड़ के गई है। मुझे जवाब देगी, मुझे सम्राट सिंह राठौर को जवाब देगी लड़की।